नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आपके साथ पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपने पिछली वीडियो को देखा होगा और वहां से पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को पढ़ने की कोशिश की होगी। आज मैं आपके साथ पॉइंट नंबर 3 को पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को पढ़ लेते हो तो इस पर बेस्ड जितने भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, बिना किसी देरी के, बिना किसी ज़्यादा समय लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको पॉइंट नंबर 3 के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, एक एक बात को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, हर चीज़ को समझते हुए लिखते हुए पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में समझना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं तो उनको समझना है हमें। तो सम इंपॉर्टेंट रूल्स, हेडिंग डाल लीजिए आप, सम इंपॉर्टेंट रूल्स, ये कुछ महत्वपूर्ण नियम, सम इंपॉर्टेंट रूल्स, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे। इस पॉइंट में मैं आपको क्या बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण नियम, यानी कि बे नियम, बे रूल्स जिनका यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं उनको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको ये स्पेशल रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स आपको लिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग कैसे याद कर सकते हैं उस चीज़ को बताऊँगा। ये जो रूल्स हैं वो कहाँ से बने हैं, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पेशेंस के साथ आपको वीडियो देखनी है, एक एक चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा और ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आप लोग नहीं समझ सकते। तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनको लिख देता हूँ। तो देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट रूल्स आप लोगों को ध्यान रखना है वो क्या है दोस्तों, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। कहीं पर भी आप लोगों को साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर दिखाई देता है तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तीसरा जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो है, अगर माइनस चिन्ह हुआ बीच में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, बिल्कुल सही कहा, 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, बिल्कुल सही बात है आपकी। बात समझ में आ गई यहाँ तक की, ये बात एकदम क्लियर है, बिल्कुल। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ, बिल्कुल प्यार से समझना है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 4th नंबर पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो क्या है हमारा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। चलिए पहले माइनस कर लीजिए, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोज स्क्वायर थीटा की। ये टोटल 10 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, 10 के 10 लिखता हूँ मैं आपको। 5वां जो आपको ध्यान रखना है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 था, साइन की पावर 4 थीटा पहले था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस की पावर 4 थीटा पहले है, बाद में माइनस में है साइन की पावर 4 थीटा। तो देखिए जो चीज़ पहले है वो पहला आएगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। छठा जो आपको रूल ध्यान रखना है वो रखना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, या आपको इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। प्लस में तो आप कोई किसी भी चीज़ को पहले लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस और इनटू
हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप किसी भी चीज़ को पहले लिखो, किसी भी चीज़ को बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा। जो 7वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है हमारा क्या, साइन की पावर, या ये ध्यान रखो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। तो ये होता 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो 8वां पॉइंट है उसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये शुरू से ही खींचते हैं, चलो ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये लो, ये है सीधी लाइन एकदम। तो 8वां नंबर पॉइंट जो है वो 8 नंबर पर जो पॉइंट है वो है ये tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पर भी आपको ये दिखाई देता है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम जब भी tan हो और बीच में माइनस चिन्ह हो, साइन हो, तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये इंटू में बदल जाता है। tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपको इसी प्रकार से देखो कोट का भी सूत्र बन सकता है। tan के साथ तो साइन आ गया, कोट के साथ क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा हमारा। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोज स्क्वायर थीटा। अगर आपको कभी भी दिखाई देता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोज स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर आप इस माइनस चिन्ह को हटाकर इंटू का चिन्ह लगा सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा, ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, और जो 10वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि आखिरी पॉइंट होगा, वो है हमारा क्या, अगर आपको जीवन में कहीं पर भी tan थीटा प्लस कोट थीटा दिखाई देता है, तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट हैं। आपको इन 10 के 10 पॉइंट को ध्यान रखना है। 10 के 10 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, समझना है, इसको याद करना है। अगर आप इन 10 के 10 पॉइंट को याद करोगे, देखिए डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप इनको 10 के 10 पॉइंट को याद कर लेते हो दोस्तों, तो इससे क्या होगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो इम्प्रूव होगी। यानी कि अगर आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए, 10 के 10 पॉइंट ध्यान होने चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या करा, ये 10 पॉइंट बताए आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या है, साइन स्क्वायर, ये सम इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। यानी कि ये जो पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे, पॉइंट नंबर 1 को और पॉइंट नंबर 2 को मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप पिछले लेक्चर्स को देख कर आए होंगे, तब आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं उनको। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में मैं ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा, यानी कि महत्वपूर्ण नियम ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नियम है ये आप लोगों को याद होने चाहिए। 10 नियम हैं, 10 नियम को तो तुम याद कर ही लोगे। क्या है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अगर आपको दिखाई देता है, तो इसकी जगह पर हम 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर हम 1 - 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा है, तो इसकी जगह पर हम कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, और ये वाला भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ध्यान रखना। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा अगर आपको दिखाई देता है, तो हम इसकी जगह पर ज़रूरत पड़ने पर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर मैंने 8 नंबर का जो रूल है, 8 नंबर रूल जो है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो जब ये माइनस का चिन्ह होता तो वो इंटू में बदल जाता। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा में भी क्या होता है, इंटू में बदल जाता।
टेन थीटा प्लस कोट थीटा अगर आपको दिखाई देता है तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको 10 के 10 रूल बता दिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको लिख लिए होंगे आपने, और आप याद भी कर लोगे। याद तो आपको करने ही पड़ेंगे अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। याद करने का मेरा मतलब रटने पड़ेंगे। मैंने भी रटे हैं, आपको भी रटने हैं। तो अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिरकार ये बने कैसे हैं, कैसे बने हैं ये, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से बने हैं तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे, और वो पॉइंट क्या होगा दोस्तों उसको मैं समझा देता हूँ। तो आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा चैप्टर, ठीक है, अलजेब्रा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैंने क्या करा है, अलजेब्रा के कुछ पॉइंट्स पढ़ाए हैं, कुछ बातें बताई हैं। पूरा कंप्लीट चैप्टर तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन बेसिक बातें पढ़ाए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को, ये जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, अगर आप इनको समझना चाहते हैं, अच्छे तरीके से, तो आपको कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी इनमें। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर क्या होता, a² + b² + 2ab प्लस 2ab, यही तो होता फॉर्मूला। a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर a² + b² की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बताओ, क्या मैं इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकता, a² + b² = a+b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। आप बोल लोगे बिल्कुल लिख लेंगे हम, तो इसमें लिखने में दिक्कत ही क्या है हमें, ठीक है, समझ गए। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा नहीं। चलिए, दूसरा जो नेक्स्ट फार्मूला आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, a² - b² का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। a + b × a - b। फिलहाल तो आप इन फॉर्मूलों को रट लो, और ये मान लो कि a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b होता है। अगर आप अलजेब्रा चैप्टर मेरे से पढ़ोगे तो मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला a² - b² का a + b × a - b कहाँ से बना है और यही क्यों होता है, ठीक है। तो आप अभी इसको क्या है, याद कर सकते हैं। बोलो, चलिए मैं अच्छे से बता देता हूँ, एक बार इसको मिटाकर अच्छे से रफ करके बताता हूँ और अच्छे से। चलिए आप इसको नोट करिए। आपको 10 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे, 10 इंपॉर्टेंट फार्मूले आपने लिख भी लिए होंगे। अब मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने से पहले आपको अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पता होने चाहिए, उनको समझते हैं कौन सा है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से फार्मूला हैं, देखिए। पहला फार्मूला जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो a + b का होल स्क्वायर। बेसिक सा फॉर्मूला है, हर कोई बच्चा इसको जानता है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स को पढ़ता है, मैथ को पढ़ता है, वो हर बच्चा इसको फॉर्मूले को जानता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता। तो a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए अलजेब्रा का यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री में भी। अलजेब्रा जो है पूरे एडवांस मैथ में कहीं पर भी यूज़ हो जाता। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कहीं पर भी यूज़ हो जाती है, इसको समझना है आपको अच्छे से। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पूरे के पूरे एडवांस मैथ में इसका यूज़ है, कहीं पर भी यूज़ हो जाती है। तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² माइनस के 2ab। ये अगला जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो a² - b² का फॉर्मूला। a + b, अगर कोई भी बच्चा इसको जानता है बहुत अच्छी बात है, वो स्किप कर सकता है, वीडियो को आगे देख सकता है। अगर नहीं जानते तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्पज़ क्या है, हर स्टूडेंट को अच्छे से समझाना। कोई जानता है बहुत अच्छी बात है, नहीं जानता कोई बात नहीं, वो यहाँ से देख सकता है। a + b × a - b, ठीक है। a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता, तो a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला होता a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। ये
ए माइनस बी की होल क्यूब का बहुत आसान है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आप माइनस लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूला मैंने सही तो लिख दिया है। ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस का आता है, देखिए हाँ ठीक है सही है एकदम। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए अलजेब्रा के। दूसरी बात, इन्हीं का यूज़ तो करा मैंने, ये जो 10 इंपॉर्टेंट रूल लिखवाए हैं आपको, इन्हीं का यूज़ करके लिखवाए हैं। देखिए इसको आपको रिवर्स भी ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता, अगर आपसे मैं यहाँ से पूछता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला तो क्या होता, पहला जो फॉर्मूला होता वो ये होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab, यही तो होता। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपका जवाब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी के। ठीक है, अगर आप अलजेब्रा चैप्टर पढ़े हुए होते तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इनमें कन्फ्यूजन होता। फिलहाल आप इनको याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता वो क्या होता, ए माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी की। ये यहाँ से मैंने क्या करा, पक्षांतर कर दिया, तो ए माइनस बी की होल क्यूब ये प्लस का आ गया यहाँ से, इस चीज़ को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, माइनस के 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ से 3ab कॉमन ले लिया। ठीक है, बोल लो 3a माइनस बी, 3a माइनस बी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको मैंने ये अच्छे से समझा दिया, इसको आप नोट करिए और इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उन 10 पॉइंट पर जो मैंने आपको लिखाए हैं, याद करने के लिए बोला है, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, चलिए तो अब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो पहला जो पॉइंट है आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था उसको समझा देता हूँ पहले। साइन स्क्वायर थीटा, पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो क्या था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, पिछली पहली वीडियो में यानी कि जो वीडियो नंबर 1 थी, वीडियो नंबर 1 में मैंने इसको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये जो फॉर्मूला है ये कैसा बना है, इसकी वैल्यू 1 ही क्यों होती है, तो आप समझ गए होंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नहीं, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पहली वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता। देखिए कोई सा भी मैं कभी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यूनिट सीक्वेंस से बताऊँगा आपको, एक्सप्लेन करने से मतलब 10 के 10 पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी अभी लिखा कर आया हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा होता। बस यहाँ पर ए की जगह पर साइन थीटा और बी की जगह पर कोस थीटा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती, बिल्कुल, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये इस प्रकार से आपको डायरेक्ट याद करना था। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब उम्मीद करता हूँ कि अब आप पॉइंट नंबर 3 भी समझ लोगे अपने आप ही। अब आप समझ गए होंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू किस प्रकार से निकली होगी। ठीक है, ये क्यों होती है ये आप समझ जाओगे। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना तो 1 माइनस 2 साइन थीटा आएगा, और आप उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको अपने आप भी समझ लोगे, अपने आप भी कर लोगे। बात एकदम क्लियर है।
चलिए, जो फोर्थ नंबर पॉइंट था ये इस प्रकार से था, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। यही तो था दोस्तों, था या नहीं? बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता नहीं, क्योंकि एक रूल होता है घातांक एवं करणिका। सर्ट्स एंड इंडेक्सेस जब आप पढ़ोगे या आप पढ़ते भी होंगे तो बेसिक सी बात है, पावर की क्या होती, इनटू होता, गुणा होता, यानी कि चढ़ती घातों की क्या होती, गुणा। तो ये साइन की पावर 4 थीटा था, मैं इस प्रकार से लिख सकता या नहीं लिख सकता? अभी भी तो ये साइन की पावर 4 थीटा ही है, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस इसको हम कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलो यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा को हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू में लिखो चाहे मत लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ अब ये जो 5वां नंबर का पॉइंट है, साइन कोस की पावर 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, आप लोग समझ लोगे। ठीक है, इसको आपको स्वयं करना है, समझ ही जाओगे आप। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ, चलो। पांच पॉइंट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, साइन की पावर। चलिए पहले ये देख लो, अगर कहीं पर ये हो ना लिखा हुआ 6 पॉइंट, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ये क्या होता? तो इसको मैं तोड़ कर लिख लूँगा। इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख लेते हैं, इसको हम तोड़ कर लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब। अब आपको पता होगा ए प्लस बी की होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता, ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता ए प्लस बी की होल क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब कर दो। ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोल लो, यहाँ तक कोई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। 1 का क्यूब करोगे तो क्या 1, 1 की पावर तो तुम 1 करो, 2 करो, 3 करो, 1000 करो, 10,000 करो, 20,000 करो, 25 लाख करो, 24 लाख करो, कुछ भी करो, 1 की पावर कुछ भी करो, 1 सबसे सीधा नंबर है, 1 की पावर तुम कुछ भी कर लो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हो गया 1 माइनस 3, ये भी 1 हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला जो आपको ध्यान रखना है वह है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। इसको आप कोस की पावर 4 थीटा पहले लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस में। तो मैं इसको भी क्या है, पावर ब्रेक करके लिख सकता हूँ, इसका साइन स्क्वायर थीटा का प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको मैंने अभी आप लोगों को बताया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता, या नहीं होता? यही तो होता। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू आप देखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से क्या है लिख लेते हैं हम इसको,
इसको हमने डायरेक्ट रिजल्ट ये ध्यान रख लिया। उम्मीद करता हूँ इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया था मैंने, हाँ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कभी भी दिखाई देता है तो इसको हम माइनस का चिन्ह इंटू में बदल जाता। कैसे, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस बटे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे एज इट इज लिखा रहने देंगे। ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो बटे में एक मान के, तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे ऊपर से तो क्या बचेगा, 1 कोस स्क्वायर थीटा -1, यही तो बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहने दो। 1 कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, चूंकि ये स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा। ये सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात पता नहीं चली ना कि टेन स्क्वायर थीटा कैसे लिखा गया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहली वीडियो में मैंने ये बात बताई है सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा। तो पिछली वीडियो आप देख कर आइए। ठीक है, समझ गए। चलिए पॉइंट नंबर अगला, अब आप बताओ 9th नंबर का जो पॉइंट है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या आप इसको समझ लोगे कि इसको हम कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्यों लिखते हैं? बिल्कुल उम्मीद करते हैं हम ऐसी कि आप समझ लोगे। अरे भाई समझ लोगे या नहीं समझोगे? समझ लोगे, इसमें है ही क्या, इसको कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिखना। अब क्या हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो आपका कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेना, बस सिंपल है। चलिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये मैंने ये भी लिखवाया था, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखा जा सकता है, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं हम इसको, कोट थीटा को। अरे इसको तो हमने इस प्रकार से लिख दिया और इसको इस प्रकार से लिखा है, और कुछ थोड़ी करा है। अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लिख लूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो ये 10 के 10 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, आपको ये याद करने पड़ेंगे अगर आप अच्छे से स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल फास्ट करना चाहते हो। इन सवालों को आप, ये जो पॉइंट थे अगर आप इनको याद नहीं भी करोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन होगा क्या, जब आप इन पॉइंट्स को याद नहीं करोगे तो आप क्वेश्चंस को बेसिक से सोल्व करोगे, जैसे कि मैं ये आपको बता रहा हूँ। और जब आप बेसिक से सोल्व करोगे तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लिखोगे एग्ज़ाम में बैठकर तो आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा, और अगर आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा तो आप ज़्यादा सवाल सोल्व नहीं कर सकते, और अगर आप ज़्यादा सवाल सोल्व नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये याद करने पड़ेंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, 11वां पॉइंट मान लीजिए, ध्यान नहीं रहा मेरा लिखाने का। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता, तो इसमें भी हमारा क्या होता, इंटू का साइन आ जाता, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको चेक करता हूँ मैं सही लिखा या गलत। तो इसको मैं 1 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये क्या होता 1, तो इसकी जगह मैं 1 डाल देता हूँ, 1 है। अब ये 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, इसको मैं इस प्रकार से नहीं लिख सकता, 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, कोसेक स्क्वायर थीटा, या पहला सेक लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये उम्मीद करता हूँ आप लोग इन 10 के 10 पॉइंट को समझ गए होंगे।
अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए कैसे बने। आप इनको लिखना अच्छे से लिख ही लिए होंगे आपने। अगर आपने नहीं लिखे तो इस वीडियो को दोबारा देखना और लिखना। लिखने के बाद आप खुद देखना कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमने पॉइंट नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 4 को पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 7 से 8 पॉइंट हैं, और अगर हम 7 से 8 पॉइंट को पढ़ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी। आपकी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और देखना आप बहुत सारे क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चंस को आप लगभग सॉल्व कर लोगे। तो चलिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, आप इसको वीडियो को अगर आपको कम समझ में आया है तो आप एक बार और रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।